तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे आप मल्टीपल क्रोम को जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल क्रोम को आप अपने लैपटॉप में बना सकते हैं और वहां से आप अपना खुद का शेयरिंग सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं, अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग मुझको कह रहे थे कि भाई ये प्रॉपर वीडियो बनाओ जहां पर आप यहाँ पर मल्टीपल आईडी बना करके हमें प्रॉपर दिखाओ कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हम एक नंबर से एक ही आईडी बना पाते हैं, आप 20-25 यहाँ पर शेयरिंग सेटअप कैसे बना लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको A to Z सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ, पूरा प्रॉपर आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर मल्टीपल आईडी को एक ही नंबर से बना सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को आपके डिमांड पर ही बनाया जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको पहले पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पर शेयरिंग सेटअप को बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपको शेयरिंग सेटअप लैपटॉप में ही बनाना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल में उतना ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं रहता है। आप यहाँ पर बार बार लॉग इन करेंगे, लॉग आउट करेंगे और कई सारे मल्टीपल जो क्रोम की एक्सटेंशन होते हैं वो मोबाइल में यहाँ पर जनरेट हो ही नहीं पाते हैं। तो मैं दोस्तों पहले यहाँ पर मोबाइल में करता था, लेकिन मोबाइल में उतना सही से काम नहीं करता है। तो आपके पास एक यहाँ पर लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बार बार लॉग इन लॉग आउट करना होगा। अब इसके बाद आपको सेकंड चीज ध्यान देना है कि आपके पास मल्टीपल क्रोम का एक्सटेंशन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देखोगे तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन आप बनाना आता होगा कि आप मल्टीपल क्रोम को कैसे अपने डेस्कटॉप में अपने लैपटॉप में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में ये चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो तरीका भी आना चाहिए। अगर आपने पिछले वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल को बना पाता हूँ एक नंबर से, कैसे मैं यहाँ पर कई सारे यहाँ पर अकाउंट को बना पाता हूँ। अब इसके बाद जैसे दोस्तों आप मेरे लैपटॉप में देख सकते हैं, मैं आपके ऊपर लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। जैसे मैंने कल के वीडियो में यहाँ पर बना के दिखाया था कैसे मल्टीपल क्रोम एक्सटेंशन को आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे क्रोम है और यहाँ पर हर एक क्रोम में अलग अलग आईडी बनी हुई है। जैसे मैं यहाँ पर हर एक क्रोम में आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं पहले क्रोम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहले दूसरी आईडी यहाँ पर लॉगिन है और यहाँ पर दूसरी आईडी से लॉगिन है, और यहाँ पर जैसे मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो यहाँ पर दूसरी आईडी से ही मतलब कि फेसबुक ओपन होता है। और इस प्रकार से जितने भी आपको क्रोम दिख रहे हैं हर एक में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हर एक में अलग अलग आईडी से लॉगिन है और अलग अलग आईडी से यहाँ पर फेसबुक की आईडी बनी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की, मैं यहाँ पर एक नंबर से मल्टीपल आईडी को कैसे बना पाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक नंबर से मल्टीपल आईडी बनाना पॉसिबल नहीं है। आप एक नंबर से कम यहाँ पर 3 जीमेल आईडी को बना सकते हैं। जैसा दोस्तों मैंने यहाँ पर खुद ट्राई किया है, तो मैं अभी तक 3 ही आईडी बना पाई हूँ। इससे ज़्यादा बनाता हूँ तो फिर आपसे नंबर मांगने लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में आ जाना है। जैसे मैं अपने यहाँ पर स्मार्टफोन में आ जाता हूँ, जैसे स्मार्टफोन को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको पहले क्या करना है, आपके स्मार्टफोन में पहले से एक ईमेल आईडी ऐड होगी जिसमें से आपका यूट्यूब क्रोम बहुत चीज़ें चलती होंगी और उसमें एक नंबर ऐड होगा। तो आपको क्या करना है, आप किस प्रकार से अपने गूगल में क्लिक करना है और गूगल में क्लिक करने के बाद आपको अपनी आईडी में राइट साइड में प्रोफाइल में क्लिक करना है। और आईडी में क्लिक करते ही आप नीचे देख पाएंगे कि नीचे आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको ऐड अकाउंट में क्लिक कर देना है। ऐड अकाउंट में क्लिक करते ही आपसे क्रिएट ए न्यू अकाउंट मतलब पूछेगा, तो आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी दूसरी आईडी को क्रिएट करना है। अब जैसे आप यहाँ पर दूसरी आईडी में अपना नाम लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, फिर आपका सर नेम क्या है उसको लिख देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका यहाँ पर जो जेंडर पूछा जाएगा। इस चीज़ को आप जैसे फिलअप कर लेंगे तो आपको एक चीज़ दोस्तों ध्यान देना कि आपके यहाँ पर जो एज आप डाल रहे हैं, कुछ भी आप रैंडम डाल सकते हैं, लेकिन 18 साल से कम मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 साल से अगर आप कम डालेंगे तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम डाल देना है 18 साल से ज़्यादा की। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चेक करना है और इसके बाद हमको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फाइनली यहाँ पर जीमेल पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर कोई भी रैंडमली जीमेल बना सकते हैं जो यहाँ पर आपको याद रहे और यहाँ पर इजी हो आपको याद करना क्रम बाई क्रम। तो हमको 3 जीमेल आईडी बनाना है, तो हम यहाँ पर उसी प्रकार से नाम को भी यहाँ पर क्रम से बनाएंगे ताकि हमको ये ईमेल आईडी बाद में याद भी रहे। तो जैसे मेरा नाम शिवम है तो मैं यहाँ पर शिवा नाम से बना देता हूँ shiva01@gmail.com। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर क्रम बाई क्रम एक नंबर से 3 आईडी बनाना है। तो हम यहाँ पर पहली आईडी भी बना रहे हैं उसी नंबर से, तो आपको यहाँ पर लिख देना है shiva01@gmail.com। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर दोस्तों ये नाम अवेलेबल होगा तो ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो हम यहाँ पर फिर शिवा 001 या फिर 0001 ऐसे लिख करके हम बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी उसको हम 002 003 ऐसे लिख करके बनाएंगे ताकि हमको ये चीज़ें याद भी रहें और आगे चल के हम इसको लॉगिन करने भी हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पर एक यूनिक नाम ले लिया है और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नया अकाउंट बनना शुरू हो गया। यहाँ पर ये जो लोडिंग वाला सेक्शन है ये घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपसे नंबर नहीं पूछा गया है। हो सकता है आपसे स्मार्टफोन में नंबर पूछा जाए तो आप उसको स्किप भी कर पाएंगे, आपको स्किप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज़ जब मैं यहाँ पर लैपटॉप में ट्राई कर रहा था तो यहाँ पर मुझसे हर एक बार जब मैं जीमेल आईडी बना रहा था तो मुझसे नंबर पूछा जा रहा था। तो मतलब ये था कि आपकी जितनी जीमेल आईडी होती उतना आपको नंबर लेना पड़ता, लेकिन ऐसा मोबाइल में नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, स्मार्टफोन से ही आपको पहले 3 ईमेल आईडी बनाना है, फिर उन्हीं ईमेल
आईडी को आपको जितने भी मैंने क्रोम कल बताए थे कि आपको इतने क्रोम बनाने हैं, उन्हीं ईमेल आईडी को वहाँ पर लॉगिन भी करना है। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पर फाइनली हमारी एक ईमेल आईडी बन चुकी है, जहाँ पर हमसे नंबर नहीं पूछा गया है, मोबाइल नंबर नहीं पूछा गया है, एक हमारी ईमेल आईडी बन चुकी है। तो आप इसी तरह से फिर दोबारा इस प्रोसेस को आप 2 बार और कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी मेन प्रोफाइल जो आपकी हो गई, जो मेन आपकी प्रोफाइल होती है, मेन आपकी ईमेल आईडी जो लॉगिन है मोबाइल में, उसके अलावा आप यहाँ पर 3 और बना पाएंगे इसी प्रकार से ऐड अकाउंट करके। और आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीसरे से आप चौथी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका जो फ़ोन नंबर उसको पूछा जाएगा, फिर वहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप यही समझ सकते हैं कि आपके पास एक नंबर से आप 3 ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पता चल गया है कि अब यहाँ पर आपको कैसे ईमेल आईडी मल्टीपल बनानी है। आप यहाँ पर 3 ही बना सकते हैं। तो आपके पास कम से कम अगर 2 नंबर होंगे तो आप यहाँ पर 6 फेक आईडी बना पाएंगे। तो हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप में आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर लैपटॉप में डेस्कटॉप में आ जाता हूँ और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल क्रोम तो बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आईडी नहीं है। तो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर एक आईडी बना के दिखाया था, मतलब एक जो मोबाइल में लॉगिन थी और एक मैंने एक दूसरी डिफरेंट बनाई थी। तो जो मोबाइल में लॉगिन थी उसको मैं एक अलग क्रोम में यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा और फिर जो अभी मैंने एक नई बनाई थी उसको भी दोस्तों मैं इस प्रकार से अलग एक क्रोम में लॉगिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, अगर मैं यहाँ पर किसी क्रोम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक डिफरेंट आईडी है। और फिर अगर मैं इसी प्रकार से दूसरे क्रोम में जाता हूँ तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट आईडी मिल जाएगी। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर थे, तो मैंने तीनों नंबर से यहाँ पर 9 आईडी को बनाया था और 9 आईडी से यहाँ पर मैं यहाँ पर शेयरिंग सेटअप करता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको जो भी आप जीमेल आईडी बना रहे हैं उनको आप सबसे पहले अपने क्रोम में जरूर लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे जब क्रोम होंगे तो आप अगर एक क्रोम में कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं फेसबुक, तो दूसरे क्रोम में ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आपको समस्या होगी, आप जैसे किसी एक क्रोम में काम करेंगे तो सभी क्रोम में भी उसी प्रकार से वो जो फेसबुक है वो ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको हर एक क्रोम में पहले लॉगिन कर लेना है ताकि हर एक क्रोम का काम अलग अलग रहे। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेटिंग क्या करना है, आपको यहाँ पर जो सिंक होता है ना, सिंक ऑन करके रखना है, ताकि अगर आप अपने क्रोम में लॉगिन किए हुए हैं एक क्रोम में एक आईडी, तो दूसरे क्रोम में दूसरी आईडी भी लॉगिन रहे। मान लीजिए आपने पहले क्रोम में एक पहली फेसबुक की आगे आईडी लॉगिन किया और कुछ देर बाद अगर आप लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो लैपटॉप का क्रोम क्या करता है, वो ऑटोमेटिक आपका जो डेटा होता है, आपका जो साइन इन होता है उसको लॉग आउट कर देता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ से बचने के लिए कि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े अपनी फेसबुक आईडी को इतने सारे क्रोम में, तो आपको क्या करना है, हर एक क्रोम को आपको ओपन करना है जैसे आप देख सकते हैं और राइट साइड में क्लिक करना है 3 डॉट में। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में सर्च करना है साइट डाटा। जैसे आप यहाँ पर साइट डाटा को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे ऐड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐड ए कुकी या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको मेरे फ्रंट साइड में शो हो रहा है ऐसा कुछ दिखेगा, तो आपको ऐड में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा account.google.com। आपको इतना लिख देना है ताकि जैसे आप यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो जो आप चीज़ें अपने क्रोम में लॉगिन करेंगे वो यहाँ पर लॉगिन ही रहें। आपका लैपटॉप चाहे स्विच ऑफ हो जाए, चाहे शट डाउन हो जाए, आपने जो आईडी लॉगिन की है वो यहाँ पर लॉगिन ही रहे, बार बार लॉगिन करने के लिए आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप मल्टीपल क्रोम आईडी बनाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें इससे बहुत प्रॉब्लम बाद में फेस होने को मिल सकती हैं और इस चीज़ को कोई भी आपको नहीं बताता। मल्टीपल आईडी बनाना तो बहुत दूर की बात है, आपको ये चीज़ें भी नहीं बताते हैं। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है ताकि बार बार लॉगिन लॉग आउट ना करना पड़ेगा। तो आपने ये सेटिंग को समझ लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया था कि हर एक क्रोम में आपने अगर 3 आईडी बनाई तो 3 आईडी को अलग अलग क्रोम में पहले लॉगिन कर लो, वहां पर आप अपने क्रोम को लॉगिन कर लो। तो अलग अलग क्रोम में यहाँ पर आईडी लॉगिन करने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका फेसबुक का अकाउंट बनाना। तब आपको ध्यान देना है, आप यहाँ पर जिस आईडी से आपने यहाँ पर अपने क्रोम को लॉगिन किया था वहीं पर आपको यहाँ पर सर्च में जाना है और यहाँ पर लिखना है फेसबुक। लिखने के बाद आपको यहाँ पर फेसबुक ओपन करना है और यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना है। आप यहाँ पर अकाउंट बनाना जानते होंगे, अभी इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा मैं यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ क्योंकि फेसबुक में अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। तो आप यहाँ पर अकाउंट में क्लिक करके यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को ऐड कर देना है। हालांकि फेसबुक आपसे नंबर भी पूछेगा ऐड करने के लिए, लेकिन आपको नंबर ऐड नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पर शेयरिंग के लिए इतनी आईडी बना रहे हो। अगर आपने एक नंबर ऐड कर दिया तो दूसरे आईडी में फिर उस नंबर को नहीं ऐड कर सकते। तो आपको जीमेल आईडी से ही आपको यहाँ पर हर एक क्रोम में अलग अलग यहाँ पर आईडी भी बना लेना है। जैसे एक क्रोम में दूसरी आईडी ऐड है तो उसी आईडी से वहाँ पर एक फेसबुक में अकाउंट बना लो। फिर दूसरी आईडी है, दूसरा क्रोम है तो वहाँ पर भी जिस आईडी से वो क्रोम लॉगिन है उसी आईडी से वहाँ पर भी एक फेसबुक अकाउंट बना लो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6-7 फेक आईडी बना लेनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा शेयरिंग सेटअप। तो इस प्रकार से अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप यहाँ पर 6 अकाउंट बना सकते हैं, अलग अलग क्रोम में अलग अलग फेक आईडी बना सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना ताकि आपकी फेक आईडी बन सकें। तो इतना सब चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हर एक क्रोम में आपकी अलग फेसबुक की आईडी बन जाए और अलग अलग क्रोम में आपकी गूगल आईडी भी लॉगिन रहे,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, फेक आईडी में अपने डीपी भी लगाना है, मतलब किसी की भी आप डीपी लगा सकते हैं, उनकी डिटेल को भी भरना है। अदरवाइज अगर इन चीज़ों को फिलअप नहीं करते हैं तो फेसबुक को लगता है कि कोई यहाँ पर स्कैम कर रहा है, कोई यहाँ पर मल्टीपल फेक आईडी बना रहा है, फेसबुक को थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो फिर वो आपकी जो आईडी है उसको सस्पेंड कर सकता है। थोड़ा बहुत डिटेल भी वहाँ पर भर देना है, जैसे एड्रेस आपका फेसबुक में पूछा जाता है कि एड्रेस क्या है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, और स्कूल कुछ भी चीज़ों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं जो आपसे डिटेल बायोडाटा पूछा जाता है, और वहाँ पर एक डीपी भी लगा देना है। भले ही वो फेक आईडी है लेकिन वहाँ पर डिटेल्स भरनी है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। इतना सब प्रोसेस आपको करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अलग क्रोम में अपनी ओरिजिनल पेज को लॉगिन करना है, ओरिजिनल आईडी को लॉगिन करना है जहाँ पर आप कंटेंट अपलोड करते हैं, फिर वो चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे फॉरेन का कंटेंट हो, चाहे मूवी क्लिप हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर उसको लॉगिन करना है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो पेज है उसका लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपने फेक आईडी बनाई थी हर आईडी में वहाँ पर सर्च करके आपको यहाँ पर उस पेज को फॉलो कर लेना है, ताकि आप जब भी उस पेज में कोई भी कंटेंट को अपलोड करें तो दूसरी कोई फेक आईडी को ओपन करें तो उस आईडी से आप तुरंत अपने पेज को सर्च कर पाएँ, तुरंत आप अपने पेज पे जा पाएँ और वहाँ से शेयरिंग कर पाएँ। तो ये सब चीज़ दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने लैपटॉप में कर चुका हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इन चीज़ों को बताया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपने पेज में अपलोड कर देता हूँ, जैसे कोई भी वीडियो आप अपने पेज में अपलोड करेंगे जो मेन पेज है, तो आपको वहाँ से कोई शेयरिंग नहीं करनी है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आपको मेन पेज मेन प्रोफाइल से कोई शेयरिंग नहीं करनी, केवल वीडियो अपलोड करके छोड़ देना है। अब बाकी जितने भी आपने फेक 5-6 प्रोफाइल बनाई थी उनमें आपको ओपन करना है अपने वीडियो को जो आपने मेन पेज में अपलोड किया था, और वहां से शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके उनको यहाँ पर 3 ग्रुप में शेयर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होता, आप यहाँ पर अगर फेक आईडी बना रहे हैं या फिर कोई भी आईडी बना रहे हैं तो आपको इस टाइम 3 से ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी। अगर आपने 3 से ज़्यादा शेयरिंग की तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो जितने भी यहाँ पर मेरे फेक अकाउंट है, जितनी यहाँ पर फेक आईडी मैंने बनाया है, जिसमें मैंने अपने मेन पेज को फॉलो किया तो वहाँ से शेयरिंग करूँगा मैं 3 ऑटो अप्रूवल ग्रुप में। अब आपको ऑटो अप्रूवल ग्रुप भी ढूंढना आसान होता है, मैंने इसमें भी वीडियो बना दिया। अगर इस वीडियो में सब चीज़ों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको हर एक फेक आईडी में 3-3 ऑटो अप्रूवल ग्रुप भी बना लेना। तो अगर आपके पास 6 यहाँ पर फेक आईडी हैं तो आपको यहाँ पर 18 यहाँ पर ग्रुप, हर एक में 3-3 अगर आप ग्रुप ऐड करते हैं तो आपके पास 18 ग्रुप हो जाएंगे जहाँ से आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 शेयरिंग हर एक फेक अकाउंट से करना है 3-3 ग्रुप में। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा, आपका जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें व्यूज़ भी आएंगे और आपका पूरा शेयरिंग सेटअप बन के तैयार हो जाएगा। और जैसा दोस्तों मैं आपको कई बार बताता आया हूँ कि फेसबुक यहाँ पर शेयरिंग सेटअप में ही काम करता है, फेसबुक में कोई भी सर्चेबल कंटेंट नहीं होता, मतलब फेसबुक में कोई भी सर्च करके कंटेंट को सर्च नहीं करता है। यहाँ पर जितने भी आप कंटेंट देखते हैं यहाँ पर शेयरिंग में ही चलते हैं। आपका अगर शेयरिंग सेटअप बना हुआ है तभी दोस्तों आप यहाँ पर फेसबुक में वर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रीच बहुत ज़्यादा हाई होती है, यहाँ पर अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बना दी। आपका डिमांड थी इसलिए मुझको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ा। तो इन चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका शेयरिंग सेटअप बन के तैयार हो जाएगा और आप अपने कंटेंट को अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोनेटाइज पेज को बाय करना चाहते हो, जो यहाँ पर एड्स ऑन रील्स के पेज हो, इंस्ट्रीम एड्स के पेज हो, बोनसेस के पेज हो, तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर जो मेरे पास पेज है वो आते रहते हैं जिनको मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको बहुत सारे मोनेटाइज पेज देखने को मिल जाते हैं चीप प्राइस में। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाया जाए आप यहाँ पर कमेंट में मुझको बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।